जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में मधु नाम की एक औरत रहती थी। वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह उसमें टमाटर की खेती करती और उन टमाटरों को बाजार में बेचा करती थी। वह बहुत मेहनत करती और पैसे कमाती और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया भी करती थी। उसकी 3 बेटियां अंजलि, किरण और शीतल तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। अंजलि बड़ी बेटी थी और वह समझदार भी थी। वह स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम किया करती थी और बचे हुए टाइम में अपनी माँ के पास जाकर टमाटर बेचने में भी मदद किया करती थी। और वहीं उसकी दोनों छोटी बहनें स्कूल से घर आती और तैयार होकर अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए चली जाया करती थी। वह दोनों सारा दिन शॉपिंग करती और पूरे दिन बाहर घूमने के बाद रात तक घर आया करती थी और घर का एक काम भी नहीं किया करती थी। अपनी बहनों की इस हरकत से परेशान होकर अंजलि उनसे कहती है, किरण और शीतल, तुम दोनों इतनी रात तक कहाँ थे? तुम्हें पता है ना, माँ रात तक बाहर घूमने के लिए मना करती हैं। तुम दोनों ने घर का कोई काम तक नहीं किया और जो काम मैं करके गई थी उसे और खराब कर दिया है तुम दोनों ने। मैं स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती हूँ और उसके बाद माँ के साथ हाथ बटाने बाजार भी जाती हूँ। इतना सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ और तुम दोनों मिलकर रात का खाना तक भी बनाकर नहीं रखती हो। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती हो। और ये क्या, तुम दोनों ने आज भी शॉपिंग की है? तुम्हें पता है ना माँ कितनी मेहनत करती हैं, तब जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाती है और तुम दोनों पैसों की जरा भी कदर नहीं करती हो। हमेशा पैसे फालतू की चीजों में उड़ाती रहती हो। अंजलि की बातों को सुनकर किरण कहती है, ओ बस कर, हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और माँ जब हमें कुछ नहीं कहती तो तू क्यों हमारी माँ बनने की कोशिश करती है? जब देखो तब हम पर हुक्म चलाने की कोशिश करती रहती है। जब सब कुछ तुझे ही पता है तो तू क्यों नहीं खुद सारा काम करती है? हमें क्यों बोलती है करने के लिए? और रही बात अपने दोस्तों के साथ घूमने की, तो वो तो हम हमेशा ही जाएंगे। अब तुझ जैसी फटीचर का कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हमें भी अपने दोस्तों के साथ घूमने से मना करेगी। तभी वहाँ उनकी माँ भी आ जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बस करो तुम तीनों, जब देखो झगड़ती रहती हो। चलो जाओ, चुपचाप तुम तीनों जाकर अपना स्कूल का होमवर्क करो और खबरदार दोबारा बहस करने की कोशिश की तो। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब मधु टमाटर बेचने बाजार जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट आती है और साथ ही उसका पैर भी टूट जाता है। फिर जब अंजलि स्कूल से घर आती है तो अपनी माँ को यूं बिस्तर पे पड़े हुए देखती है तो वह फौरन उसके पास जाती है और बोलती है, माँ ये सब कैसे हुआ आपके साथ? फिर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा मैं क्या बताऊं, जब मैं टमाटर बेचने के लिए बाजार जा रही थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे चिंता हो रही है कि अब मैं काम कैसे कर पाऊंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर अंजलि बोलती है, माँ आप काम के बारे में मत सोचो, वह हम तीनों देख लेंगे। तभी वहाँ उसकी दोनों छोटी बहनें भी आ जाती है। अपनी बहनों से अंजलि बोलती है, किरण और शीतल, आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी घूमने। आज माँ का एक्सीडेंट हो गया है। आज तुम दोनों बाजार जाकर टमाटर बेचोगी। फिर शीतल बोलती है, अच्छा तो हम दोनों बाजार जाकर टमाटर बेचेंगे और तुम घर पर बैठकर महारानी की तरह ऐश करोगी। फिर किरण बोलती है, हाँ शीतल तुम सही कह रही हो, ये हमें बाहर काम करने के लिए भेज रही है ताकि घर पे रहकर खुद आराम कर सके। फिर अंजलि बोलती है, ज्यादा मत बोलो तुम दोनों, मैं यहाँ कोई आराम करने के लिए नहीं रुक रही हूँ। मैं यहाँ माँ का ध्यान रखूंगी और खेती का काम भी करना है, क्योंकि खेती का काम तो तुम दोनों से होगा नहीं और ना ही तुम दोनों माँ का ठीक से ख्याल रख पाओगी। इसीलिए मैं तुम दोनों को वो काम दे रही हूँ जो शायद तुम दोनों ठीक ठाक कर लो। और जाओ, अब वैसे भी लेट हो गया है। फिर वह दोनों अपना मुंह बनाकर बाजार जाने लगती है। रास्ते में शीतल किरण से बोलती है,
पता नहीं ये अंजलि इतना क्यों बनती है, जब देखो तब हम पर अपना हुक्म जताती रहती है। उसे तो हम पर हुक्म जताने का बस मौका ही चाहिए। जब देखो तब हमारी मालकिन बने घूमती रहती है। अब तो मेरा इस घर में रहने का मन ही नहीं करता। किरण, क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएं, फिर हमें उस अंजलि की बच्ची से छुटकारा मिल जाएगा। फिर किरण बोलती है, पर शीतल हम जाएंगे कहाँ? पहले तो तू इन टमाटरों को सर से उतार कर फेंक, और अब तो हम घर पर जाने वाले हैं नहीं जो इस टमाटर को तू ढो रही है। फिर किरण सारे टमाटरों को फेंक देती है और बोलती है, इस टमाटर की टोकरी ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया था। अब बता शीतल, हम जाएंगे कहाँ पर? फिर शीतल कहती है, मैंने सुना है कि शहर बहुत बड़े होते हैं, वहाँ बहुत सी नौकरियाँ भी मिलती हैं। वहाँ हमें टमाटर बेचने नहीं पड़ेंगे, हम वहाँ पर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे और वहाँ हमें कोई सुनाने वाला भी नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। फिर किरण कहती है, सच में क्या? हाँ हाँ सच में। फिर वह दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को 3 नदियाँ दिखाई देती है। वह उस नदी के किनारे खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे ये इतनी बड़ी नदी और वह भी 3-3, भला इसे हम दोनों कैसे पार कर पाएंगे? तभी एक नदी बोलती है, अरे तुम दोनों जा कहाँ रही हो? फिर शीतल बोलती है, हम दोनों शहर जा रहे हैं, वहाँ हम दोनों जाकर खूब पैसे कमाएंगे। तुम दोनों को पैसे चाहिए तो तुम दोनों इतनी दूर क्यों जा रही हो? पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें खूब सारे धन दौलत दे सकती हूँ। फिर किरण बोलती है, क्या तुम सच में हमें पैसे दे सकती हो? हाँ हाँ सच में मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम हमें पैसे कहाँ से लाकर दोगी? तुम तो एक नदी हो। फिर वह नदी कहती है, मैं एक जादुई नदी हूँ, मैं पैसे तो क्या हर वो चीज दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। नदी की बातों को सुनकर किरण और शीतल दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। तभी दूसरी नदी कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकती हो? मेरे नदी में जंगल के कुछ जानवर गिर गए हैं, अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो वह मर सकते हैं। तुम दोनों उन्हें जल्दी निकाल दो, वह बेचारे वहाँ गलती से गिर गए थे। मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ, तुम कृपया मेरी मदद करो ताकि उन जानवरों की जान बच सके। तभी तीसरी नदी कहती है, पर तुम्हें तो शहर जाना था ना पैसे कमाने के लिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें शहर ले जा सकती हूँ, तुम मेरी मदद से वहाँ जा सकती हो। फिर वह दोनों बोलती है, अरे अब कौन शहर जाना चाहेगा जब हमें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा? तो कौन पागल है जो वहाँ इतनी दूर जाएगा? फिर दूसरी नदी बोलती है, प्लीज आप दोनों मेरी मदद करो, उन जानवरों को जल्दी ही बचा लो, उनके पास बहुत कम समय है। फिर वह दोनों बोलती हैं, अरे हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि हम उन बेकार के जानवरों के पीछे अपना टाइम खराब करें। फिर किरण बोलती है, अरे शीतल तू क्यों इस बेकार की नदी की बातों को सुन रही है? छोड़ इसकी बातों को, चल पहले वाले नदी के अंदर जाते हैं, वहाँ बहुत सारे धन दौलत है, चल जल्दी जल्दी वहाँ चलते हैं। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, अब मैं वहाँ जाकर खूब सारे धन दौलत देखना चाहती हूँ बस। इतना बोलकर दोनों बहनें उस नदी में कूद जाती हैं। जब वह दोनों उस नदी के नीचे पहुँचती है तो वहाँ उन दोनों को कोई पैसा नहीं दिखता, बल्कि नदी उन दोनों को अपनी जादुई रस्सियों से बांध देती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों एक नंबर की लालची लड़कियाँ हो और मतलबी भी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। अब तुम हमेशा यहीं इसी तरह बंधी रहोगी और फिर तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिलेगी, जब तुम दोनों यहीं बंधी बंधी मर जाओगी। और वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी दोनों बहनों का इंतजार करती है, पर वह दोनों नहीं आती। फिर अंजलि परेशान होकर बोलती है, अरे ये दोनों ना जाने कहाँ रह गई है, शाम होने को है, अभी तक यह दोनों घर पर नहीं आई, मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार ये दोनों कहाँ रह गई हैं। फिर अंजलि अपनी बहनों को देखने के लिए बाजार चली जाती है, पर वो दोनों बाजार में नहीं रहती। वहाँ उन दोनों को ना देखकर अंजलि बोलती है, अरे भला ये दोनों कहाँ गई हैं? मैं इधर उधर जाकर देखती हूँ, कहीं ये दोनों इधर उधर कहीं घूमने ना चली गई हों। फिर अंजलि कुछ दूर चलती है तो उसे टमाटरों की टोकरी गिरी हुई दिखाई देती है। फिर वह बोलती है, अरे ये टमाटर की टोकरी यहाँ कैसे गिरी हुई है?
कहीं किरण और शीतल को कुछ हुआ तो नहीं। मुझे जल्दी उन दोनों को ढूंढना होगा। फिर अंजलि उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और उसे भी वह तीनों नदियाँ मिलती हैं। पहली नदी अंजलि से कहती है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे धन दौलत दूंगी। तभी दूसरी नदी कहती है, तुम मेरी मदद करो, मेरी नदी में कुछ जानवर गिर गए हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी तीसरी नदी कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी बहनों को ढूंढ रही हो, तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों तक ले जा सकती हूँ। नदियों की बातों को सुनकर अंजलि कहती है, मैं अभी अपनी बहनों को ढूंढ तो रही हूँ, पर उससे पहले मैं उन मासूम जानवरों को बचा लूँ, उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। फिर अंजलि दूसरी नदी के अंदर चली जाती है। वह नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी जानवर नहीं रहता, बल्कि वहाँ खूब सारे धन दौलत होती है। फिर वह नदी अंजलि से कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल रही। तुमने बिना लालच किए मदद करने की सोची, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब धन दौलत देती हूँ। फिर अंजलि खुशी खुशी वह पैसे ले लेती है। फिर वह अपनी बहनों को ढूंढने के लिए तीसरी नदी के अंदर जाती है। उसके अंदर जाने के बाद वहाँ वह अपनी दोनों बहनों को रस्सी से बंधे हुए देखती है। फिर अंजलि उनसे पूछती है, अरे ये सब तुम दोनों के साथ कैसे हुआ? किसने तुम्हें इस तरह बांध कर नदी में फेंक दिया है? फिर किरण और शीतल अंजलि को सारी बातें बताती है। फिर अंजलि उस नदी से अपनी दोनों बहनों की तरफ से माफी मांगती है और फिर वह नदी किरण और शीतल को छोड़ देती है और फिर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।